आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरीके से आंखों का अहम योगदान होता है और उस आंखों के इलाज के लिए जब सामाजिक संस्थाएं कहीं ना कहीं आती हैं आगे में और ऐसे में इन कार्यक्रमों को करती है कि ये समाज सेवा का भी कार्य है और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में भी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि कई ऐसे गरीब परिवार के लोग होते हैं जो अपनी आंखों का इलाज नहीं कर पाते और ऐसे में जो संस्थाएं हैं वो आगे आकर के मानवता की सेवा करती है और उन लोगों की मदद करती है जो आंखों से नहीं देख पाते, उनकी मदद करती है और कई ऐसे अन्य सामाजिक कार्य करती है जिनमें नीफा समेत तमाम जो कहीं ना कहीं जो और संस्थाएं हैं, चाहे अपर्णा हॉस्पिटल की बात करें, सरस्वती विद्या मंदिर की बात करें, नीफा की बात करें, तो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो इन कार्यों को करती हैं और ऐसे में आज इसी चीज को लेकर के कल जो शिविर लगने वाला है, आंखों का इलाज किया जाएगा और साथ साथ अगर कोई दिक्कत परेशानी है दवाइयां दी जाएंगी और ऑपरेशन तक का भी वो काम जो है यहाँ पर करेंगे। कल जब ये पूरा कैंप आई का लगेगा तो उस चीज को लेकर के बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर के, आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या कुछ किया गया? हमने कैंप की तैयारी में यहाँ पर व्यवस्था की हुई है कल के लिए। कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर आई सर्जन्स और उनका पूरा ग्रुप आएगा और बिना किसी शुल्क के हर तरह की बीमारी का वो यहाँ पर जो भी मरीज होंगे उनको सुझाव देंगे और अगर सर्जरी भी करनी हुई तो वो अपने बिना किसी खर्चे के, बिना किसी शुल्क के उन पेशेंट्स को वो कल ही अपने ही साधन से अर्पणा हॉस्पिटल मधुबन में ले जाएंगे और अगले दिन यानी रविवार को उनका ऑपरेशन करके और जितनी देर उनको रखना होता है तो शाम तक उनको वहाँ से रिलीव करके उनको छोड़ के भी जाएंगे। तो हमने सोचा कि भाई आजकल जो जिस तरह का आंखों की समस्या जन जन में आ रही है और बहुत सारे ऐसे आर्थिक स्थिति में नहीं हैं लोग, बहुत सारे परिवार हैं जो बहुत कम इनकम पर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमने सोचा कि इस तरह का व्यवस्था को करना वो हमें ठीक लगा, उचित लगा और उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने हमें बिल्कुल पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स था। वो कहने लगे कि भई आप लोग ये करो और हम हर तरह से बिना शुल्क के सभी पेशेंट्स को देखेंगे और जो-जो समस्याएँ होंगी उनकी, उनको हम देखकर उनको बताएँगे, दवाई देनी होगी तो वो भी देंगे और अगर सर्जरी करनी होगी, तो वो भी हम करेंगे। कहीं न कहीं अब आप इस कार्य को कर रहे हैं, कैसा लगता है इस तरीके के सामाजिक कार्य करके? क्या संदेश सर, दी इस जाती तरह के सामाजिक कार्य करके मैं क्या बताऊँ कि अपने कार्य तो सारी दुनिया करती है, लेकिन इस तरह के कार्य करने में जो सुकून मिलता है, जो आत्मिक शांति मिलती है, शायद उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आदमी अपने आप में अपने आप को इतना हल्का समझता है कि आप अपने लिए तो सारी ज़िंदगी जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। समाज के लिए भी अगर कुछ करे तो मेरी नज़र में वो अच्छा है और सबको उसमें सहयोग देना चाहिए, करना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो सामर्थ्य लोग हैं, उनको भी इस तरीके के कार्य करने चाहिए? सामर्थ्यता का एक अलग विषय है, सामर्थ्य होना, सहयोग देना मेरी नज़रों में अलग-अलग बातें हैं दोनों। क्योंकि अगर आदमी की नीयत में ये कुछ करने का आ जाए तो समर्थता आ जाती है, कहीं से सहयोग भी मिल जाता है। सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो लोग समर्थ हैं, उनको इस तरह के कार्यों में बढ़-चढ़ कर आगे आना चाहिए और वो भी एक हम लोग सभी आस्तिक लोग हैं, तो मैं इसको सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। बिल्कुल, देखिए उस चीज़ को पुण्य मानते हैं और ऐसे में अगर समाज में कोई सामाजिक कार्य करने की बात आए तो कहीं न कहीं जो नीफा है संस्था वो इस ओर अग्रसर है और सभी कार्य इस समय करती है। गरीबों की मदद की बात करें या ब्लड डोनेशन की बात करें तो इस बीच हमारे साथ नीफा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरवण शर्मा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सरवण जी, कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या रूपरेखा तैयार की गई है उस चीज़ को लेकर के? जी, कल सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक ये जो फ्री आई चेकअप कैंप है ये चलेगा
और इसमें मेरे सभी अपने आसपास के लोगों से, हल्का वासियों से, इंद्री वासियों से यही अपील है कि जिनको भी अगर आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी लगती है, कुछ भी ऐसा महसूस होता है, वो आए, अपनी जांच जरूर कराएं, क्योंकि जांच भी निःशुल्क है, दवाइयाँ भी निःशुल्क है, जिनको लेंस वगैरह या चश्मा लगना है वो भी निःशुल्क है, और सर्जरी जैसे सर ने अभी बताया कि सर्जरी भी निःशुल्क है। तो इस मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं। हमारे दर्शकों को एक बार एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर है और टाइमिंग क्या रहेगी इस चीज को लेकर के? संत रविदास मंदिर, वार्ड नंबर 9, इंद्री। सुबह 10 से दोपहर को 2 बजे तक ये कैंप रहेगा। हाँ, एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी मरीज चेकअप के लिए आता है वो अपने साथ अपनी आधार कार्ड और फैमिली आईडी जरूर लेके आए, ताकि अगर किसी की सर्जरी होनी है तो उसको कोई प्रॉब्लम उस समय ना आए। उनको साथ ही साथ यहाँ से निःशुल्क अपने गाड़ी में लेके जाएंगे और सर्जरी भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं दवाइयों की बात करें या फिर चश्मा वगैरह है, वो भी कुछ का चार्ज वगैरह नहीं लिया नहीं, जाएगा? कोई इसमें चार्ज नहीं ले रहा है। और अर्पणा हॉस्पिटल मधुबन की जो बड़ी एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ का, वहाँ की टीम इसमें आएगी और वो ये सारा कुछ पूरा कैंप का देखेगी। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही है? जी, सरस्वती विद्या मंदिर, इंद्री, और अर्पणा हॉस्पिटल मधुबन और निफा, इनके सहयोग से ये कैंप हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, कल के कार्यक्रम को लेकर के हमने बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में जो आई कैंप लगाया जाएगा, आंखों का चेकअप किया जाएगा। हमारे साथ मास्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर के? आपने रूपरेखा तैयार कर ली है, लोगों से क्या अपील करेंगे इस चीज को लेकर के, कैंप को लेकर के? देखिए, एक बहुत ही नेक कार्य होने जा रहा है और समर्थ व्यक्ति कहीं भी इलाज करा सकता है, लेकिन जो असमर्थ है, आर्थिक तंगी में है, उसके लिए एक अच्छा मौका है और इसका फ़ायदा उठाएं। अधिक से अधिक लोग जो है इस मैसेज को जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाएं और इसमें सहयोग करें। तो सभी से यही अपील है कि कल आपके शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अर्पणा हॉस्पिटल मधुबन की जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर आ रही है। इसका लाभ सभी उठाएं। धन्यवाद। समय और एक बार सुबह जगह? 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, वार्ड नंबर 9, इंद्री, सरस्वती विद्या मंदिर, संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला में ये कैंप आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल आयोजित ये कैंप किया जाएगा। आंखों का फ्री इलाज यहाँ पर किया जाएगा, चाहे ऑपरेशन की बात करें या फिर चश्मे की बात करें या फिर जो अन्य समस्याएं होती हैं आंखों से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी। अपर्णा हॉस्पिटल मधुबन से टीम यहाँ पर आ रही है और निःशुल्क यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। दवाइयों की बात करें तो अन्य जो भी आपकी आंखों में दिक्कत है तो सभी का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। ऑपरेशन तक यहाँ पर किया जा रहा है। मरीजों को अपनी ही गाड़ी में लेकर के जाएंगे हॉस्पिटल वाले और वहां अगले दिन जो है यहाँ पर उनको घर के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसे में आप लोगों से अपील रहेगी, कल 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप गुरु रविदास धर्मशाला में आकर के अपने आंखों का इलाज करा सकते हैं और दवाइयों ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, ताकि आंखों में जो जिस तरीके की कोई कमी है उसको दूर कर सकते हैं। इस चीज को लेकर के आप लोगों से दोस्तों अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते